आखिर शंकराचार्य के पीछे ये सरकार क्यों पड़ी है, जबकि देश में ऐसे अनेक मुद्दा हैं जो सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है, लेकिन उन पर ध्यान न देते हुए केवल आज शंकराचार्य को ही इन लोगों ने टारगेट किया है। जबकि आज अमेरिका वैश्विक स्तर की जो राजनीति है वो बहुत ही निचले स्तर में जा रही है। उसे किस तरह से उससे निपटा जाए, सुलझा जाए, जिससे वैश्विक स्तर का जो दबाव बढ़ रहा है और हमारे मित्र देश रूस आदि हमसे दूर हो रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। चीन तो पहले से ही हमारे विरुद्ध अभियान छेड़े हुए है और अपनी प्रक्रियाएं हमेशा कछुआ चाल में चलता रहता है और चूहा की तरह हमारे देश का जो नक्शा है तिब्बत क्षेत्र का उसे कतरता रहता है। लेकिन नहीं, अब शंकराचार्य की बात आई तो इन्हें उनसे कुछ सबक लेना चाहिए था, कुछ सीखना चाहिए था, सचेत होना चाहिए था। लेकिन नहीं, सबक लेने की जगह उनको ही ऐसा करना चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए हमारे सामने बोलने की और खड़े होने की कभी हिम्मत ना करें। उन्होंने इनका जो सनातनी रंग था, सनातनी रंग का जो चोला ओढ़े हुए थे उसको धो दिया, और ऐसे ही नहीं धोआ, हवा में तथ्यों के आधार पर लोगों को दिखा दिया। लोग तो पहले से ही जान रहे थे कि परिस्थिति क्या है, लेकिन उन्होंने अपने जो सांस्कृतिक धरोहर थी, विरासत थी, संस्कार शैली थी, उसके विरुद्ध ये जो सरकार चल रही है और जो लोग हमारी संस्कृति के हस्तक्षेप कर रहे थे उनको इनका भरपूर सहयोग मिल रहा है, और उसमें सत्ताधारी सहयोगी भी बनकर बैठे हैं। और एक तरफ ये सनातनी रंग को चढ़ाए हुए हैं। दरवाज़ा इनका सनातनी है, केवल प्रवेश द्वार दिखावा, और अंदर जो सनातनी विरोधी या इस संस्कृति के विरुद्ध जो भी कार्यकलाप हैं वो सब इसमें चल रहे हैं। चाहे वो हिंसा की बात हो, मांस व्यापार की बात हो, झूठ फरोख की बात हो, मिलावट की बात हो, गौ वध की बात हो, ये सब हो रहा है। लेकिन एक क्रमबद्ध सूचीबद्ध तरीके से बड़े बड़े इंडस्ट्रियों को, उद्योगपतियों को तीर्थ क्षेत्रों में
दखलंदाजी देने का निमंत्रण दिया जाता है। उन्हें किसानों की भूमि पर अधिग्रहण कराया जाता है। छोटे छोटे दुकानदारों को लपेट दिया जाता है और फिर वही ज़मीन उद्योगपति लेकर के, भूमाफिया लेकर के 2-4 साल में चौगुनी कीमत पर जिसे 10-10 लाख में लेते हैं, उन्हें 80-80 लाख में बेच देते हैं। चाहे वो अयोध्या कॉरिडोर के नाम पर होता हो या ब्रज कॉरिडोर। अयोध्या में तो कहना ही क्या है, जिसमें रामदेव आदि साथियों ने हमारे सेना की जो अप्रूवल ज़मीन थी उन्हें दी गई थी, उसको भी अपने नाम करा लिया, चुंगल में ले लिया। और ये जो तीर्थों का स्वरूप था, उसे बिगाड़ने का, उसे औद्योगिकीकरण में ले जाने का, केवल उसे कैसे पैदा किया जाए, सरकार और सरकार के साथियों को किस तरह से वहाँ फ़ायदा मिले, केवल इन्होंने फ़ायदा को देखा है। धर्म, क्षेत्र, तपस्या, संस्कार, वहाँ से लोगों का कल्याण, ज्ञान, ऐसा क्षेत्र, तपोभूमि का एक वहाँ पर जो माहौल था, उसे विकृत करने में कोई कसर भी क्या छोड़ रहे हैं। जहाँ बड़े बड़े ज़मीनों पर किसानों के मॉल, होटल खड़े किए जा रहे हैं और छोटे छोटी ठेलियों को वहाँ से धकेला जा रहा है, रौंदा जा रहा है। ये सब जब तीर्थों में होने लगा, आश्रमों के नाम पर बड़े बड़े होटल, ताज जैसे विकसित होने लगे, मुद्रा का व्यापार बढ़ने लगा, तो धर्म क्षेत्र से जुड़े लोग, उस संस्कृति से जुड़े लोग, उस पंथ से जुड़े शंकराचार्य को बोलना तो पड़ेगा ही। लेकिन आप लोगों ने ये सोचा कि उसमें कुछ सहयोगी भी हैं, आपको की टीम को सपोर्ट करने वाले उसी शंकराचार्य जी हैं। सनातन जो धर्म के जगत गुरु आदि बने हुए हैं, वो भाजपा द्वारा ख्यापित, अब उन्हें जगत गुरु क्या कहा जाए या भाजपाचार्य कहा जाए, तो उनको भी अवार्ड मिलते हैं, उनको भी सुविधाएं मिलती हैं, पद प्रोन्नति भी मिलती है। इसीलिए मिलती है कि आपका प्रसार वो बड़े बड़े कथाओं के नाम पर आपकी कथा को कहते हैं, तो उनका सहयोग मिला, उनकी हवा मिली, और आपका तो वो बल है ही। तो सोच रहे हो कि हमारा ही अब जो एक तरफा चल रहा है कार्य, इस आंधी में कौन टिक पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। समय
परिवर्तन में बड़े बड़े लोग बह गए और ढह गए। सत्यमेव जयते, और जो सत्य है कल्याण उसी से होता है, और विजय मनुष्य की उसी से होती है, मानवता की। इसी के साथ जय हिंद साथियों।